तो नमस्कार, जय राम जी की। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं, कक्षा 10वीं की गणित। कक्षा 10वीं की गणित, इसमें चर्चा करेंगे हम ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है। बिल्कुल ऑब्जेक्ट मतलब सही विकल्प अपन करेंगे इसमें, बिल्कुल पूरे सही विकल्प करवा देंगे। आपके जो वार्षिक पेपर में आएंगे ना, वार्षिक पेपर में नहीं सॉरी, सप्लीमेंट्री वाले पेपर होने जा रहे हैं। अभी 21 तारीख से सप्लीमेंट्री के पेपर होना। उसमें गणित के पेपर में क्या आएगा, आपको ऑब्जेक्ट, हम आपको इतने ऑब्जेक्ट करवाएंगे कि आपको इससे बाहर नहीं आएगा। पेपर में इन्हीं से बनेंगे ऑब्जेक्ट, यहीं से। मतलब जी यहाँ पर जी हमने अपने हिसाब से बनाया, ठीक है। आप आएंगे पेपर के हिसाब से, जैसे उनको बनाने यहाँ पर जे नहीं गए, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन दिया तो उसमें ऐसा, लेकिन इसी से अंतर्गत आएगा। ऐसा हम ऐसी बता दें क्वेश्चन कि जिसके अंतर्गत ही पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्ट टाइप में। तो ऑब्जेक्ट टाइप में हमने यहाँ पर बहुत से ऑब्जेक्ट ले लिए। यहाँ पर देखो, एक से लेके हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर 15 तक ऑब्जेक्ट है, 15। तो जी पूरे आपको क्लियर करके बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो अपने दोस्तों के पास भेज दें, जरूर शेयर करें, क्योंकि जो विद्यार्थी, अगर आपके कोई दोस्त या मित्र आपका फेल हो चुका, वो गणित में फेल हो गया, तो उसके पास जल्दी से जल्दी जाके ये वीडियो शेयर कर दें, उनके पास भेज दें। क्योंकि अब उस पे पेपर देने जाएंगे, रुक जाना नहीं का फॉर्म भरा होगा या सप्लीमेंट्री का दिए भरा होगा, तो आप लोग जाओगे पेपर दें, तो उसमें ऑब्जेक्ट इन्हीं में से पूछाएगा, मतलब इन्हीं में से अंतर्गत आएगा, इन्हीं के अंतर्गत पूछा जाएगा। तो आपकी अगर ऑब्जेक्ट में आप कर ली सही, तो ऑब्जेक्ट में बस आप पास हो जाओगे। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट सीखने की जरूरत है, और जब कुछ न पढ़ो। क्वेश्चन तो वैसे एक आध दो आपसे बनते हुए लगाओगे तो आपसे बनने लगेगा। ऑब्जेक्ट, ज्यादातर ऑब्जेक्ट आपके लोग गलत करते हैं, इसमें नंबर बहुत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने दोस्तों के पास जल्दी से जल्दी ये वीडियो भेज दें, इसमें बहुत ही अच्छी जानकारी बताने जा रहे हैं। यहाँ पर आपके 1 से 5 तक के ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेंगे। अभी तक यहाँ पर हमने कन्वर्ट किए हैं आपके, यहाँ से 7 तक आपके कितने हैं, 7 तक आपके एक अध्याय के हैं, और 8 से आपके 13 तक आपके 2 अध्याय के, 14 से आपके 3 अध्याय के कन्वर्ट हो चुके हैं। अब अगले इसी वीडियो में, अभी यहाँ पर तो बनेगा नहीं, तो थोड़ी देर हम वीडियो रोक कर इसको फिर लिखेंगे। 15 से क्या 16 17, इसमें आपके 3 अध्याय के कन्वर्ट कर देंगे, फिर 2 अध्याय बचे, 4 और 5 के और इसमें बना देंगे, तो बन जाएंगे। तो बने रहे वीडियो, पूरे ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप देख ले जाए, 1 से 5 तक के ऑब्जेक्ट पूरे सॉल्व करवाएंगे, सॉल्व कर समझाएंगे, ठीक है। जब आपको समझ में आ जाएगा ना, तो पहला ऑब्जेक्ट आपका क्या है। देखो मित्रों, यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना है, हम आपको कुछ नहीं बता रहे डायरेक्ट में। यहाँ पर क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखो। तो सारे आपके ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कोई का खाली स्थान भी बन सकता है, सब हम आपको ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो इसमें क्या लिखा, निम्न में परमेय संख्या है। तो आपको परमेय संख्या पूछी गई है ना। परमेय संख्या आपको पता होना चाहिए कैसे होते हैं। परमेय संख्या कैसे होती है, पी बटे क्यू के रूप के होते हैं, पी बटे क्यू के रूप के होते हैं। और जहाँ क्यू बराबर का नहीं हो, जीरो नहीं होता है। जब क्यू बराबर अगर जीरो, अगर नेच जीरो है, तो देखो भाई नेच जीरो तो जगह परमेय संख्या कहा है ना, क्रॉस मार दो। अब ठीक है, अब यहाँ पर तो क्यू बराबर जीरो आ गया ना नीचे, तो नीचे तो जीरो नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर जीरो आ गया, तो जब परमेय संख्या नहीं है, तो अब यहाँ पर बी वाला देखना है। 1 2 3 बचे ऑप्शन, जी तो आपका कैंसिल हो गया। इसमें बी सी और बी सी, यहाँ पर डी है, ठीक है। यहाँ पर देखना है आपको इसमें, तो देखो रूट 7 है जी, 7 जिन पे रूट लगाओ तो भी अपरमेय संख्या होती है, लेकिन रूट 7 का मतलब वर्गमूल, 7 का वर्गमूल निकलता नहीं, निकलता ना, 7 का वर्गमूल नहीं होता, तो जी क्या है, अपरमेय संख्या। जे भी कैंसर, जी परमेय थोड़ी है, अपरमेय है, जे भी कैंसर। रूट का इसका वर्गमूल होता नहीं होता, तो रूट का इसका वर्गमूल नहीं होता, तो जे भी कैंसिल, बची आपका जे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको रूट 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 पता होना चाहिए। रूट 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। 7 क्या है आपकी, 7 आपकी क्या परमेय संख्या होती है ना, 7/1 मान लो परमेय संख्या, 7 आपकी परमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर रूट 7 क्या, रूट 49 क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। बस इतने से फैक्ट याद करना, बिल्कुल थोड़ी। देखो आपको जी आपने सब पढ़ा, वर्गमूल है पीछे पढ़ चुके हैं, तो इन्हीं में से आपको इस पर रूट में 49 लिख दिया है। लिखे 7 है, लेकिन रूट लगा, दिखावटी बना सब। यहाँ पर 7 लिख, इसके स्थान पर 7 लिख दो या रूट क्यों ना चाहे, बात एक ही है, नाम लिखा उस पर रूट क्यों ना चाहे, दिखावटी लिखे। आपको लगेगा कि इस पर रूट लगा तो पर में नहीं बेटा, इसमें देखो यार, रूट का 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। इनका तो वर्गमूल नहीं होता, निकलेंगे नहीं जी बाहर, तो क्या होगी जी पर में रहेंगे, मतलब इनका कोई बात
कोई जगह मूल स्थान नहीं है इनका, ठीक है जी। कहाँ से आई है भोले भट्ट के आदमियाँ जी, तो इन्हें अपना रास्ता पता हो तो कितने इनकी कहाँ से आती जी, 7 से बनी थी। 7 को स्क्वायर कर दो कितना 49, इनको मूल स्थान कितना तो 49 को 7, इनको तो कोई है ही नहीं यहाँ। तो भैया इसी समझे रहना, ज्यादा तक टाइम बर्बाद नहीं करना है। क्वेश्चन बहुत है, बहुत सारे करवाने, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। यहाँ पर आते दूसरा क्वेश्चन में, आपको दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में अपरिमेय संख्या, अपरिमेय पूछी थी यहाँ पर। अपरिमेय अपरिमेय क्या होती है, जिनमें रूट लगाओ जिनका कोई वर्गमूल नहीं होता। तो देखो जब पाई क्या है, पाई क्या है आपकी, पाई क्या परिमेय संख्या नहीं, आपकी पाई क्या होगी जल्दी बताओ, कमेंट करो। पाई हमेशा अपरिमेय संख्या माना जाता है, जहां पर भी आपको पाई दिखे वो अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या पूछ सकते हैं पाई, तो जी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी जी देखो 25 लिखा होना चाहिए, 25 का वर्गमूल 5 होता है और 49 का भी देखा था 7, तो जी 5/7 बनना है, तो ये तो परिमेय ही है। रूट 36 का कितना होता है 6, तो जी भैया 6 दूना कितना 12 बनना है, भी परिमेय है। और इसमें और कोई है ना, तो जी आपका अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है जी। तो परिमेय लिखे, लेकिन आपको दिखाने के लिए रूल लगा है, दूसरे मतलब। इसमें एक तीसरा क्वेश्चन आ गया आपका, क्या तीसरा क्वेश्चन है, 3 माइनस के रूट के 5, 3 माइनस रूट के 5 कौन सी संख्या है, क्या बताने आपको, 3 माइनस के रूट के 5 कौन सी संख्या है। तो परिमेय है, प्राकृतिक वास्तविक कोई नहीं है, तो बताने हैं। अब यहाँ पर 3 माइनस के रूट, परिमेय में से अपन अपरिमेय घटाया, घट नहीं रही, कौन सी संख्या बना, परिमेय और अपरिमेय को घटाते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या को घटाने से कौन सी संख्या अपन दे रहे हो, परिमेय तो मिल नहीं सकती जी, परिमेय थोड़ी कहलाएगी, एक तो पूरी परिमेय थोड़ी कहलाएगी। यहाँ पर आज जा परिमेय हो जा परिमेय, तो पूरा क्या कहलाएगा अपरिमेय। क्या बना इसमें रूट लगा ना, रूट के 5 है, रूट 5 का मान कुछ होता ही नहीं, तो रूट रहेगा, रूट का 5 रहेगा, घटेगा नहीं, तो जी का कहलाएगा अपरिमेय। लेकिन ऑप्शन में अपरिमेय है नहीं है, क्या अपरिमेय है नहीं, परिमेय बस है ऑप्शन में, तो भाई परिमेय नहीं लगाने आपको, ये गलत है, परिमेय नहीं लगाने। और जे भी संख्या नहीं होती अपरिमेय, ना जे ऑप्शन होगा। करेक्ट कौन होगा आपका, सी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या कैसे मिलकर बनती, परिमेय प्लस अपरिमेय। मतलब ये है कि ए में तो है ही है वास्तविक संख्या, ए में तो परिमेय, ए में तो घुसी, मतलब वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती है। तो सबसे बड़े मालक तो जी बैठे इनके, दो जने इन्हीं में समान है, तो जे हैं तो इनके जे हो जाएगा। अब ऑप्शन में अपरिमेय है नहीं तो वास्तविक संख्या हो जाएंगे, ठीक है, वास्तविक संख्या जे है इनका, ठीक है ना हुए तो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कैसे परिमेय पर दोनों से मिलकर जाएगी, आपकी जय हो जाएगी। और है नहीं है नहीं तो जो कर देते करेक्ट, तो जे और नहीं है तो कोई जब भी लगा सकते हैं। देखो वास्तविक संख्या वैसे इसमें आती है, परिमेय संख्या इसमें आती है, तो इसलिए जे हो जाएगा आपने करेक्ट। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या, देखो यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है, क्या बताना है। देखो यहाँ पर देखा था आपने, परिमेय और प्लस अपरिमेय क्या बनती है, वास्तविक। तो यहाँ परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह मतलब जोड़ क्या होता है, कोई भी समूह मतलब ग्रुप क्या होता है, तो पूर्ण संख्या समानता संख्या। आपने देखा था यहाँ वास्तविक संख्या होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या करेक्ट। ये क्वेश्चन एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही रहता है। आपने विकल्प सॉल्व करो, सवाल लगाओगे आपसे अपने आप बन जाएगा। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन में पूछा गया संख्या 14 17 का एचसीएफ होगा। अब एलसीएम वैसे निकालना बनना चाहिए, ठीक है, वैसे भी तो डाल दो संख्याओं 14 17 का एचसीएफ होगा, तो यहाँ पर 51 14 17 578 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखो 17 का देखो इसमें भाग जाता पूरा पूरा, 17 17 एकम 17 पूरा पूरा जाता ना, 17 दूना 34 कितना आ गया 2, तो यहाँ पर ये 17 दूना 34 आ गया, 17 एकम 17, 17 से कट गया दोनों में, तो भैया कितना आया एचसीएफ मतलब 7 आ गया। आप निकाल लेना कितना, ऐसे करोगे देखिए 34 लिख लोगे, यहाँ पर 34 17 लिखोगे, यहाँ पर एस लघुत्तम ग्रहण करेगा, लघुत्तम लोगे तो यहाँ पर दोनों भाग लगाओ, दोनों संख्या कितने 17 से कटेंगे तो 17 दूना 34 17 एकम 17, और यहाँ पर 2 से जी कट रहा, 2 से जी नहीं कट रहा, तो यहाँ पर बंद कर देने, ऐसे कितना आ गया 17। अब तो भाग जाएगा नहीं, 2 का इसमें जाता 2 का इसमें नहीं जाता, तो बंद कर देने, एस में यही करना होता है। अगर समान संख्या का भाग देना, 17 में हमने दोनों में दे दिया, अब 2 का समान अंक का भाग नहीं जाएगा तो बंद कर देना, यहाँ पर 17 आपका ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर 17 क्या हो जाएगा आपका ऐसे, तो ऑप्शन जी आपका राइट हो जाएगा।
आगे चलते हैं हम लोग। संख्या 15 20 का एलसीएम होगा, 15 20 का एलसीएम होगा। बस इसी तरीके से इसको करना है। इसमें रुक जाते हैं अपन, समान अंक का भाग लगाते हैं। 15 20 लोग, इसमें आपको पूरा लेना पड़ता है, पूरा लघुत्तम। इसमें भी वैसे करते नहीं, आपको सबसे बड़े अंक का भाग लगाना। दोनों में जाते हो 5 3 15, 5 चौका 20। तो अब यहाँ पर 1 से 4 लगा तो 1 3 आएगा, तो 4 3 12, 5 चौका 20 आ जाएगा। ठीक है, हाँ 4 3 12, 12 5 60 आएगा। कितना, सॉरी 60 आएगा। 4 3 12, 4 3 12, 12 5 60 आएगा। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 आएगा। वैसे भी एलसीएम निकालना बनना चाहिए, आपको बनता है तो सही है, नहीं तो वीडियो पिछली वीडियो देखते हैं, हमने एलसीएम वीडियो निकालना बताए। एचसीएफ एलसीएम कैसे ज्ञात करते सब हमने आपको बताया, तो पहले पिछली वीडियो देखने जरूर। और नहीं बनता तो कमेंट जरूर करें, हम बताएंगे एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, क्या होता है। ठीक है, एचसीएफ गुणे एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर क्या होता है, तो इसमें आपको बताना है। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है, ये इससे कुछ विकल्प बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो संख्याओं का योग होता है या दो संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर क्या करना है, दो गुणनफल या दो संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर दो ही जगह हुई, वही ऑप्शन सेम हो गया। जे आपका ऑप्शन सही है, मतलब ऐसे पेपर में नहीं आएगा, मैंने ध्यान दिया, यहाँ पर लिख गया। ठीक है, हमने ध्यान थोड़े भी यहाँ पर दे ही नहीं पाया। मतलब एक को आप यहाँ पर क्या करते हैं, योग लिख दिया, यहाँ पर एक को क्या कर दो, अंतर, एक जगह अंतर कर लो, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट। दो संख्या का गुणनफल होना है। ठीक है, अब यहाँ पर 8वां में पूछा, 8वां में आपका निम्न में बहुपद है। तो आपको निम्न में बहुपद है, कौन बहुपद है, ये ऑप्शन है, इनमें से कौन बहुपद है कौन नहीं है, आपको बताना। बहुपद है, जन बहुपद हुई है, में लगा हुआ कॉन्टेक्ट 2x प्लस के 1/x। देखो एक बहुपद की बात, बहुपद होता क्या, बहुपद में बहुपद की चर की घात हमेशा क्या रहेगी, बहुपद की चर की घात कैसी रहेगी, चर की घात, ध्यान रखना, चर की घात हमेशा धनात्मक होती है। धनात्मक का मतलब ना तो बटे की हुई है, धनात्मक ना लिखो, धनात्मक ना लिखो, नहीं तो तुम्हें काम है, पूर्ण संख्या लिख दो, पूर्ण संख्या है। हमें धनात्मक मतलब ये होता है कि प्लस है, प्लस मतलब ना बटे, प्लस की तो बटे में भी होते, लेकिन बटे ना भूल से, धनात्मक भी होते जो बटे में ना कुछ ना हो। तो ऐसे हमने पूर्ण संख्या लेते, आपको डाउट क्लियर हो जाए। पूर्ण संख्या तो आपको 0 से चालू होती है, इसमें ना बटे आता कोई नहीं आता, तो इससे आप ये पूर्ण संख्या धनात्मक कहलाती है। तो ये इसमें देखो जिनकी घात धनात्मक है वे आपके बहुपद है। तो जैसे 2x प्लस के जी लिखा है, यहाँ पर इसको 1/x लिखा है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो जी बहुपद नहीं है। ठीक है, और इस पर रूट लगा तो 1/2 है, एक रूट का मान 1/2 होता है, तो रूट हटेगा तो x की घात 1/2 आ जाएगा, 4 लगेगा, तो जे भी आपका बहुपद नहीं, क्रॉस मार दो, बचा ऑप्शन जे। तो इसमें घात 1 है, कुछ नहीं, तो जे आपका बहुपद है। इसमें घात क्या है, इसमें देखो एक घात है, एक क्या होता है, धनात्मक होता है, तो बहुपद होता है। ठीक है, यहाँ पर द्विघात बहुपद, यहाँ पर ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद कितने सुनने को पूछेगा, यहाँ कुछ द्विघात, यहाँ पर इस ऑप्शन से बहुत अच्छे बहुत विकल्प बन रही है। यहाँ पूछे द्विघात बहुपद के कितने पद होते हैं, पद बहुपद, द्विघात बहुपद कितने पद होते हैं, द्विघात है, यहाँ पर 2 + 1 काट देने से कितने हो जाएंगे, 3, 2 घात में 1 जोड़ देने से 3 में कितने पद हो, 3। अब इसमें पूछेगा द्विघात बहुपद की कितने शून्य होते हैं, शून्य कितने होते हैं, तो इसके कितने शून्य हो सकते हैं, 2 घात वाले के 2 शून्य, जितने घात उतने शून्य होंगे, तो यहाँ पर 2 घात है, तो यहाँ पर 2 शून्य हुए इसके, और 3 घात वाले के 3, यहाँ से और 0 घात वाले के 0 शून्य होते हैं, और रैखिक बहुपद के रैखिक 1 घात वाले के 1 शून्य, जितने घात में उतने शून्य हो जाए, ध्यान रख रहे हैं ना। यहाँ पर रैखिक बहुपद की घात होती है, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, जो आपको कमेंट करके बताओ जल्दी, कितनी होती है, 1। रैखिक 1 को ही बोला जाता है, 1 को क्या बोलते हैं, रैखिक। तो एक बहुपद की घात कितनी होती है, 1 सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4 के शून्य, तो इसके शून्य बताओ क्या होंगे, बहुपद आपको 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 के शून्य का, तो इसका शून्य कौन होंगे, देखो इसके शून्य कौन होंगे बताओ जल्दी, इसके शून्य निकाल लेना। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, शून्य निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ पर क्या करना, आपको
इसको क्या करोगे, इसको जय का तय लिख दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 बराबर में 0 लाओगे और इसको पक्षांतर कर दोगे, 4x स्क्वायर ना से रूट हटाओगे, रूट जाएगा ना से प्लस माइनस का आ जाए, x बराबर रूट 4 का वर्गमूल होता है 2, तो प्लस माइनस 2 आ जाता है, तो जी कितना आ गया प्लस माइनस 2, यही आपके इसमें प्लस माइनस के 2। द्विघात बहुपद का व्यापक पद होता है, ये आपको पता हो चाहिए, याद हो चाहिए। द्विघात बहुपद व्यापक पद पहुंच जाए या द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, मानक रूप या व्यापक पद, पूछे बात एक ही है, या तो यहाँ पर मानक रूप लिख के आ जा सो कोई बात नहीं, मानक रूप, ठीक है कोई बात नहीं, मानक रूप हो गया, व्यापक पद कुछ नहीं, बात एक ही है। व्यापक पद बताना है आपको, द्विघात पद की व्यापक पद क्या होता है, तो व्यापक पद आपका कौन सा, इसमें ये ऑप्शन सी नंबर आपका राइट है और बाकी सब गलत है, जी आपका गलत है, जी आपका गलत है, ठीक है, जी आपका सही है। और बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के शून्य का योग है, आपको इसमें बहुपद के बहुपद एक्स स्क्वायर 4x के शून्य का योग बताना है। देखो आपने पढ़ा देखा होगा शून्य का योग का सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, योग का फॉर्मूला क्या होता है, शून्य के माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब b बटे ए माइनस के b बटे ए, तो ये होता है माइनस के b बटे, तो माइनस के b बटे ए का माइनस b ये कहलाती है 4, 4 माइनस के 4 एक, तो ये माइनस सूत्र को एक माइनस 4 को बटे में एक करोगे कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 बटे 1 4, कितना आ जाएगा 4 एकम 4, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन 4 आया, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 है, यहाँ पर ये 4 सही हो जाएगा। और यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो शून्य का गुणनफल होगा, शून्य का गुणनफल, इसी से शून्य का गुणनफल क्या होता है जी, बहुपद दिया तो गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर, सी बटे ये होता है, ये देखो सी बटे ये कहाँ पर है, ये सी बटे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणा निम्न में दो चर वाला रैखिक समीकरण, निम्न में दो चर देखना आपका समीकरण बन जाए, दो चर वाला समीकरण। देखो इसमें दो चर तो हैं लेकिन इसमें घात लगेगी तो दो घात समीकरण कहलाएगा, ये नहीं है, ये दो चर में नहीं है, एक ही चर में है, जो ये दो चर में तो है लेकिन एक चर यहाँ से हट जाना, ये 3 से 3 हट जाना, तो एक ही चर बचने और नहीं है। और यहाँ पर इसमें है दो चर, जी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। और दोस्तों बने रहे वीडियो में, और इसके अगले थोड़ी देर को हम 15 के थे 16 तक हो गया, आपका यहाँ पर 17वां है, 17वां आपको क्या प्रश्न है, और 17वां प्रश्न में क्या लिखा है, समीकरण योग a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 है समीकरण, दूसरा समीकरण a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। तो देखो आपकी एक समीकरण दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण, इसलिए इसमें क्या लगा a2 लगी है, ठीक है, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 है, तो एक अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है। अब आपको बताना है इस समीकरण के कितने हल होंगे, जिस समीकरण दिया इसके कितने हल हैं होंगे, बताओ कितने हल, मतलब कितने हल जीनी है, कितने हल ये में बताए, एक अद्वितीय हल कब हो, दो की कंडीशन बताने कब, जैसे ये फॉर्मूला सारणी बनी होती है जिसमें आपके ऐसे सारणी जे लिख जाते हैं, इसमें पता चल जाता है कौन में कितने हल होते हैं, तो आपको इसकी शर्त बताने, एक अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है। तो देखो a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे a2, ये क्या की है, एक अद्वितीय हल होने की शर्त है, ये तुम्हारा ऑप्शन सही है, राइट है, ये में एक अद्वितीय हल होते हैं, इसमें होते हैं आपके कोई हल नहीं होते, इसमें क्या होता है, कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता इसमें, और इसमें होते हैं आपके अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब अनंत हल होते हैं, इसमें अनंत अनेक हल होते हैं, या अनंत या अनेक हल होते हैं। ये तीनों कंडीशन अगर आपने याद कर ली ना, तो देखो इसमें अगर यहाँ पर काट रहा हूँ, बीच के बीच काट रहा हूँ, तो आपको समझना है कि जो प्रतिच्छेदी रेखाएं भी है, ठीक है, ये संगत भी है, ये क्या, एक ये अद्वितीय हल भी होते हैं, एक अद्वितीय तीनों। अगर आप इसमें बीच में देखो तो चिन्ह, अब प्रतिच्छेद रेखा तो काट दी है, प्रतिच्छेद मतलब कौन सी प्रतिच्छेद रेखा बीच में देखो काट रही, अब यहाँ पे काटत नहीं है ना, यहाँ पे कहीं काटत, ये इस साइड काटते हुए तो दूर है, यहाँ पे बीच के बीच काटना चाहिए, तो यहाँ पर समझने की प्रतिच्छेद रेखा, यहाँ पर नहीं काटा तो यहाँ पर काटे तो समांतर रेखा, दो तीनों बराबर शब्द एक से, तो ये संपाती रेखा है, देखिए इसमें संपाती होती, इसमें समांतर रेखा होते, इसमें
प्रतिच्छेद रेखा में केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जी हाँ, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद करना। इसमें भी आपका क्या होता है, इसमें संगत भी होता है, तो ये भी पूछ देते हैं कि समीकरण युग्म के हर संगत है कि असंगत, तो पूछ दे तो आपको इसमें क्या होता है संगत, इसमें आपका सिर्फ असंगत हो, एक में असंगत हो कौन सी समांतर रेखा बस में, और बाकी दोनों में संगत होता है। इसमें भी संगत होता है आपका, ठीक है, इसमें संगत होता है, इसमें संगत, दो में संगत होता है, एक में असंगत, इसमें असंगत बस होता है, ठीक है। तो इसी से हमें पूछा जाएगा। देखो समीकरण युग्म 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 व दूसरे समीकरण 3x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0 की रेखा होगी। अब यहाँ पर देखो रेखा पूछ गए, अब यहाँ पर इसी से देखना आपको, अब इसे कैसे देखना, a1 बटे a2, यहाँ पर हमने a1 बटे a2 कर दिया, ऐसे करें अपन e का पद पहले e के बटे में करते हैं, तो 2 बटे 3 कर दे। देखो इसका पहला हमने ले लिया, इसका पहला और इसका पहला, 2 बटे 3 बराबर लगाएंगे, देखेंगे 3 बटे माइनस के 5 बराबर है जी, नहीं है बराबर, कहाँ बराबर, पहली बात तो इसमें माइनस है माइनस जी बड़े हैं जी बहुत छोटे, तो ये बराबर नहीं है। तो ये कि कौन सी रेखा जी का एक दूसरे में बराबर नहीं है, ऐसे काट रहे, तो जी कौन सी रेखा है, एक बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहे, तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगर जी बराबर होता और जी बराबर नहीं होता, ऐसी कंडीशन होती तो समांतर रेखा कहलाती है, इसमें समांतर रेखा, अगर ऐसा आता तो जी कहलाती समबाहु रेखा, ठीक है। इस चीज से आपको कोई बहुत सारे फायदे, अगर आपने चीज सीख ले तो आपको बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। इसमें आपसे आधे विकल्प तो यहीं से पूछे जाते हैं, बन जाएंगे इस टॉपिक से बहुत अच्छे विकल्प आते हैं, ठीक है। समीकरण 3x माइनस 4y बराबर समीकरण 3x माइनस 4y बराबर 20, यदि y बराबर कितना दिया अपन को 1, यहाँ पर y बराबर 1 है तो x बराबर क्या होगा, आपको एक समीकरण दिया है, इसमें एक चर वाला समीकरण है, इसमें एक दो चर वाला समीकरण है, इसमें y बराबर तुमने y का मान दे दिया और x का मान बताना, तो इसमें ऑप्शन ढूंढना कौन होगा, इसमें बताओ जल्दी, चेक कर लेना। यहाँ पर आप इस समीकरण में x का मान रखो, जैसे यहाँ पर x का मान रखोगे, x का नहीं y का है, x तुम्हारा जैसे बताया जाएगा पर 3x फिर माइनस लगा तो माइनस, फिर माइनस ऊपर 4 तो 4, y का मान कितना रखना, कोष्टक लगा देना, y का मान क्या है 4 और कोष्टक में 1 बराबर में कितना 20, यहाँ 20 है। अब देखो इसको हल करना, 3x इस पर गुणा लगे, कोष्टक में लिखा तो 4 एकम गुणा हो जाएगा, 4 एकम 4 आ जाएगा, और जो 4 पक्षांतर वो इस साइड जाएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस का चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 3x बराबर कितना आ जाएगा 24, ठीक। गुणा का पक्षांतर कहाँ हो जाएगा भाग, तो भाग देना होगा सीधे, तो भाग 3 एकम 3 3 8 14, x बराबर कितना आ गया 8 आ गया ना, x बराबर 8, तो यहाँ पर x बराबर कितना होगा 8, तो ऑप्शन कौन होगा सही, आपके सी नंबर सही होगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न आता है, खालिस्तान में पूछ देते या विकल्प में भी आ सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो निम्न में द्विघात समीकरण, इसमें आपको बताना इसमें कौन सा द्विघात समीकरण आपको बताना, ठीक है। तो जल्दी कमेंट करके बता दो इसमें द्विघात समीकरण कौन होगा। देखो आपको देखा रहे द्विघात समीकरण चर्चा करें तो इसमें दो घात जरूर होगी और समीकरण होगा, तो ये देखो आपका 3x प्लस 4 बराबर 0, समीकरण तो लेकिन दो चर में समीकरण द्विघात है नहीं है, ठीक है। एक चर में समीकरण और द्विघात तो है नहीं है, पहली बार समीकरण तो है, लेकिन अब इसमें दो घात है समीकरण भी है, तो जी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्लियर है। अब द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का विभक्त कर होगा, ई को द्विघात का बनाना विभक्त कर बताना, द्विघात समीकरण x² माइनस 4x का विभक्त कर क्या होगा, तो आपने विभक्त करके सवाल लगाए तो विभक्त कर ऑप्शन में भी पूछा जाता है, आपको इसके सवाल भी आते हैं करने के लिए, अगर ऑप्शन में आता तो आपसे सवाल नहीं आएगा, ऑप्शन में नहीं आता तो सवाल में परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर इसका विभक्त कर कैसे निकालते हैं, विभक्त कर का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4 इसी बराबर 0, b² माइनस 4 इसी b² कितना होता है माइनस b² 4 इसी, तो इसमें मान रख दो कि b का मान क्या लाता है माइनस 4 रखोगे, मान लो 4 का स्क्वायर करोगे ना, माइनस 4 गुणे 2 गुणे 1 कर दोगे, तो इनका गुणा 4 चौके 16 हो जाता है, 4 दूनी 16 में से 8 जाएगा तो क्या आ जाएगा 8, तो ऑप्शन ए नंबर आपका सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन आ गया एपी का, 2 4 6 का सारवंतर होगा निम्न में, तो इसका सारवंतर बताने कितना है नीचे, तो सारवंतर कैसे निकालते हैं अपन, एपी भी है तो एपी है ना,
तो इसके साथ में जो प्रथम पद है, जो दूसरा पद है, तीसरा पद, तो अपन को दूसरे पद में से पहला पद घटा देना, तो साल में दूसरा पद माइनस प्रथम पद, 4 में से 2 घटा दो, 2 निकल आया, ये ऑप्शन राइट बी सही है। एपी का एनोपद, अब एपी के एनोपद का सूत्र क्या होता है, जो आपका एपी का एनोपद आपको कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर माइनस है, एक होता नहीं होगा, कैंसिल मारो इसको, यहाँ पर इनमें सामने में प्लस है, नहीं होगा। अब आपका जे बी क्रॉस, इसमें तो कोई है नहीं, अब आपका जी ऑप्शन बचा, तो जी आपका राइट होगा। तो जी इसमें कोई है, मतलब जी तो आपको पता है, जी सूत्र याद करना पड़ेगा आपको जी वाला, तो जी है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। अब आपका क्वेश्चन है 23वां, एपी 8, 16, 24 का 20वां पद होगा, तो इसमें 20वां पद बताना है। आप एपी का 20वां पद निकाले, इसमें कौन सा होगा वो आपको बताना, जल्दी इसका कमेंट करके बताओ। मैं बता देता हूँ, इसका कितना 160 होगा, तो जल्दी आप लोग कमेंट करके बताओ कितना होगा, ठीक है। 160 है, सही है, अगर जल्दी कमेंट करो, ठीक है। 14 से यदि द्विघात समीकरण एक्स का मान 5 के मूल हो गए, तो देखो इससे फायदा देखो। अब आपका एक क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाएगा, किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपको मूल पूछेंगे, मूल का मतलब होता है शून्य, इसके शून्य कैसे होंगे, शून्य 2 होंगे या अलग अलग 2 होंगे, या 2 एक से शून्य होंगे, शून्य 2 तो होंगे, घात 2 है, तो 2 तो हो गए ही। अब इसमें जो बताना कि 2 समान शून्य हुई है, 2 अलग अलग शून्य हुई है, 2 कोई शून्य हुई है, तो इसकी तुलना करोगे तो विविधकर का मान निकालोगे, विविधकर का मान निकालोगे तो इसमें पता चल जाएगा। अगर विविधकर का मान 0 आए तो तुम्हारे इसके 2 समान वास्तविक मूल हुई है, कितना, मतलब विविधकर का मान b² - 4ac बराबर 0 आते के कितने मूल हुए हैं, 2 हुई है, लेकिन कैसे हुई है, 1 से समान वास्तविक मूल हुई है, समान, 2 समान वास्तविक। अगर b² - 4ac का मान कितना, 0 से अगर बड़ा हुआ, 0 से कितना बड़ा हुआ, तो ये वास्तविक मूल कैसे हुई है, अलग अलग 2 भिन्न वास्तविक मूल है, कितने 2 भिन्न वास्तविक मूल है। अगर b² 4ac का मान, b² - 4ac का मान कितना है, 0 से कितना आया, 0 से छोटा आया, 0 से छोटा आया, तो ये कितने हुए, 2 कोई वास्तविक मूल है, इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है इसके। तो अब आपको इसके विविध का निकालना, तो विविध का निकालोगे, आपको कैसे निकालोगे विविध का, इसका निकालोगे b² करोगे, b का माइनस b² है तो -5 का स्क्वायर करोगे 25 आ जाएगा, और 4ac 4a का मान 1 है, तो 80 का मान 2 है, -4 8 माइनस प्लस हो, 25 8 कितना हो जाएगा, 33। 33 तो 0 से बहुत बड़ा है ना, बड़ा है ना 0, तो इसके कितने होंगे, 2 अलग अलग वास्तविक मूल है, 2 अलग अलग, यहाँ पर अलग अलग तो है नहीं, 2 लिखना तो क्या है, 2 असमान, असमान का मतलब होता है, मतलब अलग अलग होता है या भिन्न भिन्न, बात एक ही है, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। एपी के एन पदों का योग कौन होगा, एपी के एन पदों का ये पहला ही होगा ऑप्शन राइट, और आप उसके फॉर्मूला याद करो, ठीक। 25 में क्वेश्चन बहुत अच्छा, वेरी वेरी मोस्ट है, इसका ऑब्जेक्ट में बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। निम्न में परिमित एपी है, देखो परिमित एपी, एपी 2 प्रकार के होते हैं, एक अपरिमित एपी, परिमित एपी। जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है उसे परिमित एपी, और जिसमें पदों की संख्या अपरिमित होती है उन्हें अपरिमित एपी कहते हैं। इसमें पदों की संख्या अपरिमित है, मतलब निश्चित नहीं है, कहाँ तक जाए, इसमें पदों की संख्या निश्चित है, कहाँ तक जाना अपना 72 तक जाना, तो जगह आपका ऑप्शन राइट है, जहाँ परिमित एपी है, नहीं और को नहीं है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो में आपके 1 से लेकर 5 तक के सही विकल्प या ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करिए, मतलब आपको पूरे करवा दिए, 1 से लेकर हमने आपके पूरे 5 तक करवा दिए, ठीक है ना। तो इसमें 1 से 5 तक के ऑब्जेक्ट में कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, इस टॉपिक में हमें अच्छे से जल्दी समझा दें, क्योंकि देखो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। आज आपकी 16 तारीख है, 16 से 25 तारीख को आपका गणित का पेपर है, 25 मतलब 9 दिन बचे, पूरे 9 नहीं बचे, 25 तारीख आज का दिन तो कट ही गया, ठीक है, तो बचे आपके पास 8 दिन। 25 तारीख को आपका गणित का पेपर है, आज 16 तारीख है, 16 और वैसे आपके 9, मतलब आज का दिन तो कट ही गया, अच्छे से तैयारी कर दो, चालू कर दो। देखो 8 दिन बचे तो अच्छे से पढ़ लो, 8 ही दिन पढ़ लिया ना तुमने तो पास कर दो, पास हो जाओगे, अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आप चाहो तो कुछ भी हो सकता है, अगर आप चाहो तो दुनिया भी पलट सकते हो, लेकिन आप चाहोगे नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप लेकिन आप कुछ चाहते ही नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता आपका। देखो आप कुछ जब तक कुछ चाहोगे नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा।
ठीक है, जब आप पढ़ना चाहोगे तो तभी पढ़ोगे। आपसे कोई जबरदस्ती कहा पढ़ने के लाना तो तुम नहीं पढ़ोगे। जब आपका दिल लगे, जब आपका मन करेगा, जब ही आप पढ़ोगे। दूसरे से कहने से कोई नहीं पढ़ता, इसलिए हम आपको कहते नहीं, आपसे नम्र निवेदन करते हैं। अगर आपका ठीक है, अगर कोई बात हमारी बुरी लगी तो माफ़ करना। धन्यवाद।